भाव है का बनारस के धरती है जहाँ बनारस में 4-6 कार्यक्रम रोज हर गली गली में होता उसके बाद यहाँ जहाँ आप लोग बैठल बनी आप बैठल गाँव में हम आए हैं यहाँ 12 दिन लगातार कार्यक्रम के बाद इतना लोगों ही बहुत बड़ी बात आइए जाना भाव है
बड़ी भाग से भसक जाएंगी घुरले प्रयागराज जइबिया बनारस का पानी है चढ़त ना चढ़ जाए तो फिर उतरबो न करी हां का कर तू जिनके ले तू का के ऊपर श्याम जी भैया पिछवा से बैठ के ललकारत हो कब हम जानत रही बात फरियोता है नहीं से कोई बात सबके प्रणाम है लेकिन बात करी हम आखिरकार यूनान का राजा विश्व को जीतते हुए जब हिंदुस्तान के राजा पोरस को ललकारा है ललकार के तरफ से आता भारत हमारे नाम कर दे या तो हमसे युद्ध कर ले घुटने टेक दे मेरे आगे छोड़ दूंगा तुझे राजा पोरस कलन के बाप रे बाप हिंदुस्तान का धरती हो और हिंदुस्तान की धरती पर आकर यूनान का राजा सिकंदर को घाव रहा है कि भारत को हमारे हवाले कर दो सारे कहा जाएंगे लेकिन भारत जीते जीते हवाले नहीं करेंगे तब लग जाए मकसद कराई कवन की खतरिया यहाँ की स्वर्गीय रामदास साहब का है क्या कहो मकसद उड़ान हौसलों से होती है, पंखों से नहीं होती है। हिम्मत एक बार मत दे खुदा, कल की एक मुट्ठी में सेना हमारे की तो बोल तेरे सर में तो सर
न झुकाई मरद लोग मजब देश खातिर उ कबूल हो लेकिन हार मान के तोरे शरण में आ जाई अब अपन हिंदुस्तान तोरे हवाले दे दी की कदापि न हुई लिखकर भिजवा दिया बाकी छे गए लड़ाई मास्टर सेना आमने सामने युद्ध शुरू हो गया कई दिन तक युद्ध चलता रहा भैर का मास्टर एक दिन तो उस समय आकर तरी तेरी लगावा था की ओर आई दुनिया सिकंदर में ऐसी हुई अरे तो वीरत न हो जात हूं तेरे चमो कहां बचल है अरे इनका बात इनके भाई साहब कहा ना ये चमो लड़ाई छिड़ गई लड़ाई हो लगा दोनों तरफ से तेरा तलवार खचा खच चले लगा मालूम पड़ कि दुनिया खत्म हो जाएगी अब कोई बचपन में तेरी दुनिया समाप्त हो जाएगी प्रलय आ जाएगी वो भयंकर लड़ाई छिड़ रहा तब कभी जी लिखा तो चौकड़ा में कई दिन भय लड़ाई लड़त तरीला तरीका
का नाम नहीं ले रही है। उसी बीच उसी दौरान राखी का त्योहार आ गया। राखी का त्योहार ऐसा त्योहार होला जौन भाई बहन का त्योहार होला। भाई बहन का त्योहार जौन कलाई पर बहन अपने भाई के राखी बांधेली, अपने भाई के लंबी उम्र का कामना हर बहन करेली। बड़े श्रद्धा और बड़े विश्वास, बड़ा पवित्र रक्षाबंधन का त्योहार हमारे हिंदुस्तान का पड़ गया बीच में राखी का त्योहार। दोनों दल में सहमति हुई कि कल राखी का त्योहार है, पूर्णिमा है और कल युद्ध नहीं होगा, किसी भी तरफ से कोई वार नहीं करेगा। ये तय हो गया और आ गया राखी का दिन। आज रक्षाबंधन हर बहन अपने भाई के कलाई पर राखी बांधती है। एक बहन चल है अपने धर्म का भाई बना के दरवाजे पर राखी बांधे बोले कि दरवाजे पर कौन रहा गीत लग जाएगी। और मेहरारू तो मत कमाई जाए लगे फेंकू। मेहरारू इतना चाहिए कि मत छोड़ के जा। क्यों ना त्यागा, क्यों ना हमने कैसे जाएला महाराज। मेहरारू दुआ छेके खड़ी हो गई। कलश के रे राजा हो राजा। कपटी बाजा ये राजा। क्या करे तेरी मेरा भैया। लेकिन बात से पोरस के दरवाजे पर अजनबी बहन रक्षा लेकर खड़ी है कलाई पर बांधने के लिए। सिपाहियों ने कहा कौन हो? राजा पोरस को राखी बांधने के लिए आई हूँ। मैं कौन हूँ मैं राजा पोरस से बताऊंगी। जाओ कह दो राखी बांधने के लिए आई हूँ। कोई बहन किसी भाई को भी राखी बांध सकती है, बड़ा पवित्र त्योहार है। सिपाही ने जाके कलश राजा से कोई अजनबी लड़की दरवाजे पर खड़ी है, रक्षाबंधन लेकर के आपको कलाई पर बांधना चाहती है। और उसने आदेश दिया लेके राखी दरवाजे पर खड़ी है, अंदर जल्दी लेके आओ। अंदर गई, राजा पोरस के कलाई पर राखी बांध देती है। राखी बांधने के बाद राजा पोरस ने कहा कि बहन अब तो तूने मुझे अपना भाई बना लिया रे। और जब राखी बांध ही दिया के भाई बना ही लिया है तो कुछ मांग ले। क्या चाहिए गौर करिए बहन का। देख तो के जवन मंगवी तवन दे दो, लेकिन तय है ही के। अच्छा बताओ कि आखिर तुम कौन हो? पहले है का प्रेमिका हरी
जिससे कई दिनों से युद्ध हो रहा है, सिकंदर की प्रेमिका हूँ। वादा किया कि मुझसे विवाह करने के लिए पूरी दुनिया जीत लूंगा, जिस दिन उसी दिन तुझसे विवाह करूंगा। जीत चुका है पूरी दुनिया मेरा प्रेमी, बस यही भारत की भूमि बची है। जिस दिन भारत को जीत लेगा उसी दिन मेरा प्रेमी मुझसे विवाह करेगा सिकंदर। देना चाहते हो भैया? बांध दिया है मैंने तेरी कलाई पर रखी। देना चाहते हो तो मेरे प्रेमी सिकंदर को जीवन दान दे दो, और कुछ नहीं चाहिए। मारना मत, मेरे प्रेमी से युद्ध कर रहे हो, युद्ध करते रहना, घायल कर देना, लेकिन जान से मत मारना। यही तुझसे चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अगर बहन मान लिया है तो यही दे दे पुरस्कार में। मेरे प्रेमी का जान बकसते फंस गया हिंदुस्तान का राजा पोरस। वादा किया था देने के लिए, हार गया अपनी वचन। कहा जा बहन, तेरे प्रेमी को वादा करता हूँ जान से नहीं मारूंगा। आए हाय हाय, लेकिन युद्ध करूंगा, पराजित भी करूंगा, जान बकस दूंगा, ये वादा करता हूँ। आए हाय हाय, हिल गई भैंस गई रहते पानी में बाबू। ताज बदल गई भैया को कवन। सम्राट गुरु विश्वनाथ यादव जी की भाई आप लोग सुन ले हुई है। बड़े मन से विरहा सुनत हुआ, ये नया विरहा एकदम आज ये मंच से विरहा को शुरुआत करत थी। ए बाबू, वादा कर दिया कि हिंदुस्तान का राजा पोरस नीरा शबनम से कि जा तेरे प्रेमिका को नहीं मारूंगा, तेरे प्रेमी को नहीं मारूंगा। वादा कर दिए है, लड़ाई छिड़ गई है और यहाँ लड़ाई युद्ध के मैदान में दोनों तरफ से घमासान युद्ध चलता। मुंड पे ऐसा कट कट के गिरा फेंकू धरती पर, मालूम पड़े कि कोनो फुटबॉल यहाँ से ढंगला मुंड पर मुंड कट के धरती पर गिरत बा। युद्ध एकदम लगातार कई दिन से जारी है, खत्म हुआ के नाम ना लेता, खून की नदी बहत बा। लड़ते लड़ाते लड़ते लड़ाते भैया वो कवन दिन रहल, ताज बदल गई मास्टर साहब। और ये 200 रुपया का पुरस्कार हमारे इंजीनियर साहब, आप यश के यादव जी, हमारे श्रीनाथ चचा का भतीजा हुआ। बहुत बहुत आपके चरण प्रणाम, सबके प्रणाम हो। बड़े अच्छी गीत मेला के
पीछे कदम हटाने को तैयार नहीं है। पहुंचत पहुंचत आखिर वहां तक पहुंची ना राजा पोरस कि सिकंदर एक बार निहत्था हो गया। और निहत्था होकर के जैसे कि तलवार उठा के सोचने में राजा पोरस चला गई, छाती पर गिरल है, निकाल के देगा ऐसा उठा के धरती पर निहत्था सिकंदर पड़ा है और राजा पोरस निकाल के देगा मर्दन छाती आग पार के धरती में चल जा। याद आ गई लीला शबनम का बात, बहुत अकेले हिला कि तोरे प्रेमी के जान से ना मारा, तेगवा उनके छतिया में ना मार के बगली मार दे। वाह, जैसा बगली तेगा पोरस मरले हुए आवाज हो गया सिकंदर, यह कटार मेरे सीने में न उतार कर मेरे बगल में उतारने वाला आए। पोरस सोचने लगा बहादुर था सिकंदर, बहादुर नहीं तो बाप पे मर जाए हो। सिकंदर सोचने लगा कि ये तेगा मेरी छाती में राजा पोरस उतार देता, लेकिन बगल में मारा है आखिर क्यों? सोचत हुआ तब तक पीछे से कोई वार कर दिले राजा पोरस पर। पीछे से कोई वार कर दिया राजा पोरस पर। और जब पलट के राजा पोरस देखा तो कौन था जानते हैं? कभी जी लिखा तो पापड़ के मास्टर शबनम की बाबू जो पोरस के कलाई पर राखी बांधकर अपने प्रेमिका की जान को बाहर में मांगी। मेरे ऊपर बात करने वाली मेरी धर्म की बहन हीरा शबनम है। अभी देखता हुआ तब तक सिकंदर के सिपाही ये अपने देश के राजा पोरस को बंदी बना लिए। और जब बंदी बना लिए तो सिकंदर के खेमे में लेकर गए। रात का वक्त है और रात का वक्त है। सिकंदर बहादुर सोच रहा है मेरे सीने पर वार करने वाला पोरस मार देता, लेकिन बगल से चला दिया तलवार, आखिर क्यों? बुलाओ पोरस को। बंदी बनाकर अपने कारागार में रखा था। सिकंदर बुलाया है पोरस को और जब पोरस आए तो अपनी बराबरी में बैठा रहा है। सिकंदर अपनी बराबरी में पोरस को बैठाया और बैठा करके पूछ रहा है कि बहादुर हो, वीर हो, ऐ मेरे मित्र, ऐ मेरे भाई, वही देगा तू चाहता तो मेरे सीने पर वही खंजर उतार देता, लेकिन तूने मेरे सीने पर खंजर क्यों नहीं उतारा? क्यों मुझे छोड़ दिया? आखिर बात क्या है? क्यों ऐसा किया? पूछ रहा है सिकंदर। पोरस का आधा लगे तेरी मास्टर।
नहीं मारा रे मित्र। इस जिंदगी से तो अच्छा मौत थी, के मैदान में मैं मर गया होता। आज मैं अपने आप को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। शर्म आ रही है मुझे कि मैं पुरुष हूँ जिसकी जिंदगी को, मैं राजा सिकंदर हूँ जिसकी जिंदगी को पोरस ने जीवन दान दे दिया। ये मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ये भीख में दी हुई जिंदगी मैं जी नहीं पा रहा हूँ। बोलो क्या कारण है, क्या रीजन है? कहा सिकंदर ने एक हंसने वाली बाबू सिकंदर बोल पड़ा। जब इतनी बात तो राजा पोरस ने कहा कि हम जानना चाहते हो सिकंदर, तुम मुझसे क्या पूछ रहे हो? अपनी प्रेमिका मीरा सबनम से पूछ लो। ये बताएगी तो ज्यादा अच्छा होगा। क्या मीरा, तुम बता रही हो कि मैं बताऊं? सिकंदर सोच में पड़ गया कि मेरी प्रेमिका को ये राजा पोरस कैसे जान गया, वो भी नाम सहित पुकार रहा है। यही बताएगी। बोलो मीरा, मैंने क्यों छोड़ दिया सिकंदर को? हाय 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 सिकंदर इतनी बात सुन के मीरा सबनम के मालूम पड़े कीड़ा काटे लहर न सोचे लगल कि अब क्या करी। अब मेरा प्रेमी पूछ रहा है, बताना तो पड़ेगा ही। बोल पड़ी मीरा सबनम। रक्षाबंधन का जिस दिन त्योहार था, जहाँ हर बहन अपनी भाई की कलाई पर राखी बांध रही थी, उसी दिन लेकर के रक्षा मैं राजा पोरस के दरवाजे पर पहुंच गई। राजा पोरस को राखी बांध दिया मैंने, और जब इन्होंने पुरस्कार में कुछ देने के लिए कहा, बोलो पुरस्कार क्या चाहिए, तो मैंने कहा कि मेरे प्रेमी सिकंदर की जान मुझे पुरस्कार में दे दीजिए। और इन्होंने वादा किया था कि मैं तेरे प्रेमी को नहीं मारूंगा। उसी दिन का वादा था, वही आज मेरा भाई निभाया गया। आपकी जान को बख्श दिया इसने। चाहता तो आपको मार देता, लेकिन उसी मेरे राखी की कीमत चुकाया है मेरे भाई ने। आवाज हो गया सिकंदर। अरे वो रक्षक और तू भक्षक बन गई। कहाँ वो रक्षक? मेरी जान को चाहता तो मुझे मार देता, रक्षक बन गया, मेरा नहीं मारा, और तू भक्षक बन गई। उसे वार करने वाली मीरा सबनम, तू गद्दार। एक निर्णय लेता है सिकंदर। दौड़ करिहन बाबू बारे राजा महाराजा पहले तो लोग कैसन रहलन, कान निर्णय लोग आखिरी नहीं। तो मेरा जीवन में साथ क्या निभाएगी? सुन सिकंदर ये के, सिकंदर ये के, फसिया पति से मर ली हो ला उठा तोर नंबर, बस 1 मिनट सबर करा। अया पति चीन लिया चापो न
चांदमारी के ऐतिहासिक धरती से भैया जसविंदर यादव जी 200 रुपए का पुरस्कार पुष्पहार बहुत बहुत प्रणाम हो। कान सिकंदर की जगह से भाई की तरह तू नहीं हो सकी तो मेरा क्या होगी। भाग जा मेरी आंखों के सामने से, हट जा मेरी इस शिविर से, पाँव जल्दी हट जा, फांसी चढ़ा दूंगा, मार डालूंगा तुझे। मेरे मित्र के साथ तूने गद्दारी कर दिया, जिसकी कलाई पर तू राखी बांधी उसी मित्र से धोखा कर दिया तूने। इस जिंदगी से अच्छा तो मैं मर गया होता। तुझे जीने का अधिकार नहीं है, जिसने मेरी जान बख्श दिया तेरे कहने पर, और उसी मेरे मित्र अपने भाई पर तूने वार कर दिया पीछे से। भाग जा, मार डालूंगा, दौड़ा है मारने के लिए, फांसी चढ़ाने के लिए। बार राजा पोरस कह बैलन का करे मास्टर भाई हम जरूर बाकी अरे बात तू सजनवा हो, अपनी का फर्ज पूरा कर लगी जनवा हो। सलमान नहीं है तो पानी का दिलहिया सुना भाई हम क्या हो लगी। तेरा भाई हूँ, लेकिन इससे अच्छा तुझे पत्नी कोई नहीं मिलेगी। अरे मित्र, इसने जो किया तेरी खातिर तो किया कि मेरा प्रेमी विश्व को जीत लेगा तो मुझसे विवाह करेगा, वादा किया है, तूने दुनिया जीता। आखिर मेरी हिंदुस्तान की धरती बची थी, इसी को जीत जाता तो तू विश्व विजेता था और अपनी मीरा शबनम से विवाह करता, वादा पूरा होता। ये तेरी पत्नी बनने के लिए बेचैन है। और इसने जो किया अपने प्रेमी के लिए किया, तो मोहब्बत और जंग में मित्र सब जायज है। मोहब्बत और जंग में यारों सब कुछ जायज है। कावन राजा पोरस शादी कर, मित्र मानता है तो मित्र की बात भी माननी पड़ेगी। कलम मित्र तुम जो कहोगे वो कर, कल मीरा शबनम से विवाह कर ले। तुरंत सिकंदर मीरा शबनम से विवाह किए और जितना धन जहां जहां से जीत करके लाए थे सिकंदर, सारा धन अपने मित्र पोरस को, हिंदुस्तान के राजा पोरस को दे करके अपने वतन हिंदुस्तान के राजा पोरस से हार मान करके अपने वतन यूनान को लौट गया। यूनान का राजा सिकंदर। ऐसे ऐसे वीर बहादुर हमारे हिंदुस्तान की धरती पर थे बाबूजी। ये हमारे वीरों का इतिहास है। आज भी कहानी खत्म, खानदान का बच्चे गुरु बिहारी गुरु